रात के लगभग 10 बजे थे। आसमान में बादल घिर चुके थे और तेज हवा चल रही थी। शहर से थोड़ा दूर घने जंगल के बीच एक पुरानी काली हवेली खड़ी थी। लोग कहते थे कि वहां कई साल पहले एक भयानक हादसा हुआ था और तब से वहां किसी भूत का साया भटकता है। लेकिन 4 दोस्त आयशा, जगत, सुमित और वरुण इन बातों पर विश्वास नहीं करते थे। उस रात वे सब एक कार में बैठकर उसी हवेली की तरफ जा रहे थे। यार, लोग बेकार में डरते हैं, सुमित हंसते हुए बोला। हाँ, आज सच पता चल जाएगा कि भूत होता है या नहीं, वरुण ने कहा। लेकिन पीछे बैठी आयशा थोड़ी घबराई हुई थी। मुझे अच्छा नहीं लग रहा, हमें वापस चलना चाहिए, उसने धीमे स्वर में कहा। जगत ने हंसते हुए कहा, डर मत, हम सब साथ हैं। कार धीरे धीरे हवेली के सामने रुक गई। हवेली का दरवाजा आधा टूटा हुआ था। जैसे ही चारों अंदर गए, पुरानी लकड़ी की सीढ़ियां चरमराने लगी। अंदर चारों तरफ धूल, जाले और टूटी हुई चीजें थी। अचानक धड़ाम, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। आयशा डरकर बोली, किसने बंद किया? लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। हवा अचानक ठंडी हो गई। फिर कहीं दूर से किसी के रोने की आवाज आने लगी। यह आवाज कहां से आ रही है? वरुण बोला। जगत बोला, चलो ऊपर चलते हैं। पहली मौत, वरुण। चारों धीरे धीरे सीढ़ियों से ऊपर जाने लगे। तभी वरुण पीछे रह गया। तुम लोग जाओ, मैं फोन की टॉर्च ऑन कर रहा हूं, उसने कहा। बाकी 3 आगे बढ़ गए। तभी वरुण ने महसूस किया कि उसके पीछे कोई खड़ा है। उसने धीरे से मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर अचानक दीवार पर एक काला साया दिखाई दिया। वो साया धीरे धीरे लंबा होता जा रहा था। वरुण घबरा गया। कौन है? अचानक उसके कान के पास फुसफुसाहट हुई। तुम यहां क्यों आए? वरुण डरकर भागने लगा, लेकिन अचानक उसका पैर फिसल गया। सीढ़ियों से नीचे गिरते ही धड़ाम, उसकी गर्दन अजीब तरह से मुड़ गई। वरुण की वही मौत हो गई। ऊपर खड़े तीनों दोस्तों ने आवाज सुनी। ये आवाज कैसी थी? आयशा डरते हुए बोली। जगत बोला, चलो नीचे देखते हैं। नीचे पहुंचते ही उन्होंने वरुण की लाश देखी। आयशा चीख पड़ी। दूसरी मौत। सुमित अब तीनों बुरी तरह डर चुके थे। हमें अभी यहां से निकलना चाहिए, सुमित बोला। लेकिन जब उन्होंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, वो बिल्कुल नहीं खुला। अचानक पूरे घर में हंसी गूंजने लगी। आयशा कांपने लगी। ये कौन हंस रहा है? तभी ऊपर से किसी के दौड़ने की आवाज आई। सुमित बोला, मैं देख के आता हूं। नहीं जाओ, आयशा चिल्लाई। लेकिन सुमित सीढ़ियों से ऊपर चला गया। ऊपर पहुंचते ही उसने देखा एक कमरा खुला हुआ था। कमरे में एक पुराना आईना रखा था। आईने में सुमित को अपना चेहरा दिखाई दे रहा था। लेकिन अचानक आईने में उसके पीछे एक भयानक औरत खड़ी दिखाई दी। उसकी आंखें पूरी काली थीं। सुमित ने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। फिर उसने दोबारा आईने में देखा। औरत अब बिल्कुल उसके पीछे खड़ी थी। अचानक ठंडी उंगलियां उसके गले पर कस गईं। सुमित चीखा, बचाओ! नीचे खड़े जगत और आयशा दौड़कर ऊपर आए। लेकिन जब तक वे पहुंचे, सुमित की लाश छत से उल्टी लटकी हुई थी। उसकी आंखें बाहर निकल आई थीं। आयशा डर के मारे रोने लगी। तीसरी मौत। जगत अब हवेली में सिर्फ जगत और आयशा बचे थे। बाहर जोरदार तूफान शुरू हो चुका था। जगत बोला, डर मत, हम निकल जाएंगे। तभी अचानक हवेली की सारी लाइट जैसी चमकने लगी। हालांकि वहां बिजली थी ही नहीं। दीवारों पर अचानक खून से लिखे शब्द दिखाई दिए, तुम सबको मरना होगा। आयशा कांपते हुए बोली, ये भूत हमें मार देगा। तभी अचानक जगत को किसी ने पीछे से पकड़ लिया, लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था। जगत हवा में उठ गया। आयशा चीखने लगी, जगत! अचानक एक भयानक चेहरा प्रकट हुआ। वो एक औरत का भूत था। उसका चेहरा जला हुआ था। वो बोली, मेरे घर में आने वालों की यही सजा है। और अगले ही पल जगत की गर्दन 360 डिग्री घूम गई। वो जमीन पर गिर पड़ा।
अब हवेली में सिर्फ आयशा जिंदा थी। आखिरी सच। आयशा भागते भागते एक कमरे में छिप गई। कमरे में एक पुरानी डायरी पड़ी थी। उसने कांपते हाथों से डायरी खोली। उसमें लिखा था, 20 साल पहले 4 लोगों ने इस हवेली की मालकिन को मार दिया था और उसकी आत्मा बदला लेने का इंतजार कर रही है। आयशा की आंखें फैल गई क्योंकि डायरी के आखिरी पन्ने पर 4 नाम लिखे थे, जगत, सुमित, वरुण, आयशा। आयशा समझ गई, उनके परिवार ने ही उस औरत को मारा था और अब उसका भूत बदला ले रहा था। तभी कमरे का दरवाजा धीरे धीरे खुला। पीछे वही भयानक भूत खड़ा था। वो धीरे धीरे आयशा की तरफ बढ़ा। आयशा रोते हुए बोली, मुझे माफ कर दो, मैंने कुछ नहीं किया। भूत ने ठंडी आवाज में कहा, लेकिन तुम्हारा खून उसी का है। अचानक पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। फिर हवेली में आखिरी बार एक चीख गूंजी और उसके बाद हवेली फिर से शांत हो गई। आज भी लोग कहते हैं, अगर कोई रात में उस काली हवेली के पास जाता है तो अंदर से 4 लोगों की चीखें सुनाई देती हैं और कभी-कभी एक लड़की की आवाज आती है, हमें यहां मत आने देना।